अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल। कब्र खुली थी। मैं चलते चलते रुक गया और अंदर झांकने लगा। अंदर का मंजर इंतहाई वहशतनाक था। कफन को दीमक चाट गई थी, गोश्त को कीड़े खा गए थे, जबकि हड्डियां आधी मिट्टी में दफन थीं। मैंने गोरकन की तलाश में नज़र दौड़ाई। दूर बेरी के दरख्त के नीचे चारपाई थी और चारपाई पर बूढ़ा गोरकन हुक्का पी रहा था। मैं उसके पास चला गया और कब्र की खस्ता हाली का शिकवा किया। उसने सर हिलाया, अपनी पगड़ी की गिरें खोली, पगड़ी दोबारा बांधी और कपकपाती हुई आवाज़ में बोला, जनाब कब्र की सिलें टूट गई हैं। हम मिट्टी डालते रहते हैं, लेकिन बारिश होती है तो कब्र दोबारा खुल जाती है। मैंने पूछा, तुम कब्र पर सिलें क्यों नहीं डाल देते? बूढ़े ने हुक्के का लंबा सा कश लिया और मजदूर की आजिज़ी से बोला, कब्र के लवाहिकीन नहीं हैं, सिलें मूल मिलती हैं, मैं कहाँ से खरीद कर लाऊंगा? मैंने पूछा, लवाहिकीन कहाँ चले गए? बूढ़े ने गवार औरतों की तरह हवा में हाथ नचाया और खोए हुए अंदाज में बोला, पता नहीं, पिछले 30 साल से इस कब्र पर कोई नहीं आया। मैंने पूछा, और 30 साल पहले? उसने माथे पर हाथ रखा, सोचने वाली शक्ल बनाई और बोला, 30 साल पहले का इल्म नहीं, क्योंकि मैं यहाँ 30 साल पहले आया था। मैंने पूछा, सिलें कितने की आती हैं? उसने मेरी तरफ गौर से देखा और थोड़ा सा सोच कर बोला, मैं सिलों कब्र की मुरम्मत और 1 साल तक मिट्टी डालने के 1200 रुपये लूँगा। मैंने जेब में हाथ डाला, 1500 रुपये निकाले और उसके हाथ में पकड़ाए और उससे कहा, तुम आज ही इस कब्र की मुरम्मत कर दो। उसने नोट फौरन हाथ में दबा लिए और मेरी तरफ देखकर बोला, आपकी इस मुर्दे के साथ कोई रिश्तेदारी है? मैंने हाँ में सर हिलाया और उससे कहा, हाँ, कब्र और हर कब्र का मुर्दा तमाम जिंदा लोगों का अजीज होता है। उसने हैरान होकर मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं कब्रिस्तान से बाहर आ गया। मैं जूं जूं कब्रिस्तान से दूर होता जा रहा था, मुझे पोम्पई के आसार कदीमा याद आ रहे थे। पोम्पई निपल्स के करीब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का जदीद तरीन शहर था। ये शहर समुंदर के किनारे आबाद था और अपने दौर की जन्नत कहलाता था। मैं 2005 में पोम्पई गया और उसके आसार कदीमा में पानी के तालाब, क्लब, बेकरियां, सड़कें, वाटर सप्लाई की स्कीमें, लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर, हॉस्पिटल, घोड़े बांधने के लिए पार्किंग एरियाज, 2 मंजिला मकान और इन मकानों के पीछे छोटे छोटे लान और लानों में फवारे देखकर हैरान रह गया। पोम्पई शहर की तमाम गलियों में घोड़ों को पानी पिलाने के लिए छोटे छोटे पांड थे और ये दुनिया का सबसे पहला शहर था जिसमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग शुरू हुई थी, जिसमें क्रीम केक इजाद हुआ था और जिसमें इज्तिमाई गुसलखानों के तसव्वुर ने जन्म लिया था। ये मीलों तक फैला शहर था जिसमें हमजिन्स परस्ती की इजाज़त थी, लेकिन फिर 87 ईस्वी में आतिशफिशा फटा और ये पूरा शहर लावे में दफन हो गया। जब मैं पोम्पई की सीढ़ियाँ उतर रहा था तो मैं सोच रहा था, कुदरत कदीम तहजीबों के आसार क्यों ज़ाहिर कर देती है। मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, टेक्सला हो, एहराम मिस्र हो, डेल्फी का मंदिर हो, ओलंपिक सिटी हो, रोम के कदीम शहर के आसार हों या फिर एल्वर के गार हों, कुदरत हज़ारों लाखों बरस पुरानी बस्तियां क्यों ज़ाहिर कर देती है। हमें ज़मीन से 10,000 20 लाख साल पुरानी लाशें क्यों मिलती हैं? हमें डायनासोर के सार्स के ढांचे क्यों मिलते हैं और हमें गारों के अंदर अजनबी और नाकाबिले फ़हम तहरीरें क्यों मिलती हैं? मैं बचपन से ये सवाल किताबों में खोज रहा था, लेकिन इसका जवाब मुझे पोम्पई की सीढ़ियाँ उतरते हुए मिला। मुझे पोम्पई की उजड़ी गलियों ने बताया कि ये आसार कुदरत की इबरत गाहें हैं। अल्लाह ताला इन टूटी फूटी गलियों, गिरी छतों, उजड़े घरों और बेगौर लाशों के ज़रिए जिंदा इंसानों को समझाती है कि ये दुनिया आर्जी है। इन गलियों, इन घरों, इन मकानों, इन पोशाकों, इन जेवरों, इन बैंकों, इनके अकाउंटों, इन कसरती जिस्मों की कोई हैसियत नहीं। ये तंदूर के किनारे रखे हुए मोम के पुतले हैं जिन्हें पिघलते देर नहीं लगती। आप गौर कीजिए, इंसान का सारा जिस्म कब्र में फना हो जाता है, लेकिन इसकी हड्डियां सैकड़ों हज़ारों सालों तक बाकी रहती हैं। आखिर क्यों? क्योंकि ये बेनाम और बेशनाख्त हड्डियां देखकर जिंदा इंसान इबरत पकड़ सकें, ये जान सकें इन पर भी ऐसा वक्त आएगा जब इनकी शनाख्त, इनकी तमाम शनाख्ती निशान, इनका चेहरा मेरा, इनकी हरकत व सकनात, इनका तकब्बुर,
ان کا غرور سب کچھ مٹی لے جائے گی اور باقی صرف ہڈیاں بچ جائیں گی، اور اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت ان ہڈیوں سے شناخت نہیں کر سکے گی۔ قدرت اینٹوں اور گارے کی گلیوں اور انسانوں کی ہڈیوں کو اس لیے محفوظ رکھتی ہے کہ آنے والے لوگ قدرت سے یہ شکوہ نہ کر سکیں کہ تم نے ہمیں ہدایت کا موقع فراہم نہیں کیا تھا۔ حالانکہ یہ کھنڈر اور یہ کھلی ہوئی قبریں آسمانی کتابوں کی عملی تفسیر ہیں، اور ہم ان تفسیروں کا نوٹس لیے بغیر ان کے قریب سے گزر جاتے ہیں۔ میں جوں قبرستان سے دور ہوتا جا رہا تھا، میں سوچ رہا تھا اس قبر کا مالک بھی ہزاروں لاکھوں روپے کا مالک ہوگا، لیکن آج اس کی ہڈیاں مٹی کی چند مٹھیوں کے لیے دوسروں کی محتاج تھیں۔ آج اس کی ہڈیوں کو 1200 روپے کی خیرات دینے کے لیے کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ یہ ہے ہمارے تکبر، ہمارے فخر، ہماری ذہانت اور ہماری چالاکی کی اوقات۔ قدرت کی سینکڑوں ہزاروں زندہ تفسیریں بھی موجود ہوتی ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھیں، آپ کو کمپیوٹر اسکرین پر سینکڑوں سابق بادشاہ، سابق صدور، سابق وزیر اعظم، سابق حکمران ملیں گے، اور آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ کل کے فرعون آج 2 وقت کی روٹی اور زندگی کی پناہ کے لیے مارے پھر رہے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔